चुनकर आए हैं, 10-12 सीट छोड़ के सारे हिंदू वोट से लोग चुनकर आते हैं और ज़्यादातर हिंदू वोट है। यही सलाह आप जैसे लोगों ने राजीव गांधी जी को दी थी, इसलिए आपने नीति 89 में बदली थी। आपने वहाँ पर हिंदू कार्ड खेलना चाहा था। अयोध्या आंदोलन के समय में आपने शिलान्यास करवाया था। आपने गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे, उस वक्त आपने पूरा सहयोग किया था, लेकिन आपको वो हिंदू कार्ड नहीं चला। अब आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। आपको ना, आप हिंदू में अनपॉपुलर हो गए, तो अब आपको लग रहा है आप दोनों तरफ से, आप मुस्लिम समाज में आप अनपॉपुलर क्यों हुए? आज बिहार के अंदर आप पूरे 50 सीट जीत कर आते थे, आप बिहार में आज आपके कितने एमपी हैं? आप बताइए। बिहार में तो मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी तादाद में रहती है। 54 लोकसभा के सदस्य दोनों बिहार को मिलाकर थे। अभी वहाँ पर 3 मुस्लिम सदस्य चुने गए, उसमें एक आरजेडी के हैं, एक आरजेडी में और चुने गए थे, हमारे साथ आ गए, और एक मैं चुना गया हूँ। आपकी पार्टी का तो खाता भी बिहार में मुसलमानों ने खुलने नहीं दिया, और आप हमें शोपीस कहते। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये दंगे फसाद आज नहीं हुए, दंगे फसाद बहुत पहले हुए हैं, और दंगे के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप अडवाणी जी को ये ब्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको हैंग कर दीजिए, जो गोधरा कांड के अंदर थे जरूर हैंग किए जाने चाहिए, लेकिन ये परंपरा आपने खराब की। 47 से आप दंगे हुए, क्या इस बात का आप जवाब दे सकते हैं कि आपने कितने लोगों को दंगे के इल्जाम में हैंग किया है? आपने एक लोगों को भी हैंग नहीं किया। अगर फसाद में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी मासूम आदमी का कोई भी खून करते हुए पकड़ा जाए, आपने 40 साल हुकूमत में एक आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया होता तो आज दंगे की बात करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। लेकिन सारी गलतियां आपने की। मैं आज भी कह सकता हूं, क्या अगर मुल्क में शांति अमन है, 14 स्टेट में आप हुकूमत कर रहे हैं, इसलिए है कि आपकी हुकूमत। अगर पूरे मुल्क में अमन है, आज मैंने आंकड़े दिए कि अगर आप कंप्यूटर में सब सरकारों के आंकड़े डालेंगे और हमारी सरकार के आंकड़े डालेंगे तो उसमें से निकलेगा सबसे सेकुलर प्रधानमंत्री कौन, तो निकलेगा अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे सेकुलर गृह मंत्री कौन, तो चौहान साहब का नाम नहीं निकलेगा। आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, आप इल्जामों के हिसाब से तो आपको पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से आदरणीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम निकलेगा। आपको मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं जब यहाँ से सुनता हूँ, हमारे साथी भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, मुझे लगता है कि आप तो कभी इधर से समाजवादी पार्टी की भी आदत है, कभी मुस्लिम इशू पर कभी किसी मुसलमान को बोलने नहीं देते हैं। आप यहाँ भी उनके अधिकार का शोषण करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी देखता हूँ, चाहे अयोध्या का आंदोलन हो या कहीं और का आंदोलन, मुजफ्फरनगर के ये पूर्व गृह मंत्री बैठे हैं, ये सांसद हैं, काबिल सांसद हैं, इतनी अच्छी शेरवानी पहनकर बैठते हैं, कभी आप इनको खड़ा ही नहीं करते। आप तो शोपीस भी दिखाना भूल गए हैं, क्योंकि आपको डर लगता है। अभी आपने तो मैंने देखा कल अखबार में आपने इफ्तार की दावत भी कैंसिल कर दी। आपको गुजरात के चुनाव की वजह से की है, मैं जानता हूँ। माउंट आबू में इतना खर्चा हुआ तो कुछ नहीं हुआ, उस वक्त आपको सूखा याद नहीं हुआ जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री ने क्या किया। आप हमें फॉलो करते जाइए, तब तो आप अच्छे विपक्ष के तौर पर स्थापित हो जाएंगे, लेकिन आपने कभी हमें फॉलो नहीं किया है। अब आपने कहा कि नहीं, अब प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कि यहाँ से तो मैं उनके सरकार में मंत्री हूँ, मैं इफ्तार की दावत 22 तारीख को दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल होने वाले हैं, मैंने आपको भी दावत दी है, लेकिन आप खुद डर रहे हैं, क्योंकि आपको अब ये लगता है कि अगर इफ्तार की दावत दे देते, थोड़े से मुसलमानों को बुला के अगर चना कचौड़ी खिला देते तो उसमें आपका गुजरात का वोट चला जाता है, इसलिए आपने वो कैंसिल किया है और नाम सूखे का दे रहे हैं। और अभी आप कह रही हैं कि ये प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे हैं, हमारे यहाँ से सरकार में मैं हूँ, ऐसे ये सब परंपरा आप ही ने शुरुआत की। ये इफ्तार की दावत की भी जो बात है जी, इफ्तार की दावत भी परंपरा आपने शुरू की। मैं प्रियदा की भी बात पे आऊँगा, मैं कुछ शब्दों उनके जो उन्होंने यहाँ पर कहा है उसका जवाब देना चाहता हूँ कि आपने जो परंपरा शुरू की हम नहीं करें तब भी आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप ये परंपरा तोड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने दावत दी, कोई बात नहीं, मैं तो दे रहा हूँ, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अगर प्रधानमंत्री आपकी यहाँ आपकी अध्यक्ष नहीं दे रही हैं तो संतोष मोहन देव जी दे सकते हैं, कोई दे सकते हैं, क्योंकि ये होड़ किसने शुरू की? ये इफ्तार की दावत देना, जामा मस्जिद का राजनीतिकरण। प्रियदा बोल रहे थे कि वो हम लोग गए थे और हमने इमाम बुखारी को नसबंदी के इल्ज़ाम में और ये कहा कि ये मुस्लिम विरोधी कदम है। क्या आपको याद है कि इमाम बुखारी वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉई थे? मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का 5 साल सदस्य रहा हूँ और वक्फ बोर्ड के सदस्य के नाते मैं ही तनख्वाह पे साइन करता था, 75 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उनका भाव किसने बढ़ाया? आप ही ने बढ़ाया। हेमवती नंदन बहुगुना आप ही के नेता थे, उनके पास गए, वो जो बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे उनको आप उठा कर ले आए राजनीति में। राजनीति का आपने धार्मिक उस जामा मस्जिद का राजनीतिकरण किसने किया? आपने किया। और जब आप आग से खेलते, आप एक तरफ जिस तरह इमाम बुखारी से खेला उस तरह आपने वहाँ
पंजाब के अंदर भिंडरवाला जी से भी खेला, और आप जब उसको बढ़ा देते हैं और आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर कहते हैं ये इनके वजह से है, ये इनके वजह से। आपने जामा मस्जिद का राजनीतिकरण किया है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। प्रियदा बोलकर यहाँ से चले गए, मैं उनको उनके इस बात का जवाब ज़रूर देना चाहता था। आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते, आपने अडवाणी जी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए कि आप गृह मंत्री हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। एक तरफ दो तरह की बातें कांग्रेस के लोग हरदम खड़े होकर कहते हैं। जो अच्छी बातें होती हैं वो कह देते हैं इनके वजह से हुई, जो खराब बातें होती हैं वो इनके वजह से हुई। जो काम हम करते हैं, अगर आप हम पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं तो पूरी सरकार पर इल्ज़ाम लगाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अकाउंटेबिलिटी क्या होती। आपने कहा कि गोधरा कांड के बाद, मैं गुजरात पे बाद में आता हूँ, मैं फिर सिर्फ छोटे छोटे जवाब आपके दे रहा हूँ। क्या आप भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कोई ऐसा बयान गुजरात के दंगे के बाद नहीं दिया? आपने बयान दिया था 1984 में, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या इसके बारे में कभी किसी ने माफ़ी मांगी? क्या ये कहा कि इस वाक्य से कितना नुकसान हुआ और ये कैसी परंपरा शुरू हुई? क्या आपको अच्छी तरह याद है कि ये जो